Hi, hello everyone. So today we are going to start our history for class 6. तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. सेविंग इन ओल्ड बिल्डिंग. जसपाल और हरप्रीत जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर जो लेन है वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि कुछ लोग थे वो एडमायर कर रहे थे. एडमायर होता है तारीफ करना. एक टूटी फूटी सी पुरानी बिल्डिंग की जिसको बच्चे क्या कहते थे, ओल्ड या हॉन्टेड हाउस. नाउ लुक एट द आर्किटेक्चर. इसके आर्किटेक्चर को देखो. उनमें से एक बंदे ने बोला, एक आदमी ने बोला, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग. एक बंदे ने बोला कि उनमें से एक विमेन थी, उसने बोला कि आपने वुड का जो काम किया हुआ है, जो वुड की कार्विंग करी हुई है, उसको देखा कितनी सुंदर है, फाइन है. वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर. हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स, ताकि वो अरेंजमेंट्स करे कि जैसे ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये पुराने हाउसेज हैं, उनको रिपेयर किया जाए और उनको प्रिजर्व किया जाए. रिपेयर मीन्स ठीक करना, प्रिजर्व मीन्स बचाना. वाई, वो बच्चे जो थे, वाई दे वॉन्डर्ड, उनको बड़ी हैरानी हुई, क्यों. वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउसेज. तो उनको हैरानी हुई कि कौन इन पुराने घरों में या जो घिस चुके हैं, टूट फूट चुके हैं, उनमें कौन इंटरेस्टेड होगा. Now, let's begin with the topic, which is the story of Harappa. Very often, old buildings have a story to tell. बहुत ज़्यादा बार क्या होता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें एक स्टोरी होती है. नियरली 150 ईयर्स अगो, जब रेलवे लाइंस ले डाउन हुई थी, बनी थी फॉर द फर्स्ट टाइम in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. For the first time in Punjab, engineers stumbled upon the state site of Harappa, जो आज हरप्पा की साइट जो है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान. उनको ऐसा लगा, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. इनको क्या लगा जी, ये एक माउंड है जो क्या है, जिसमें एक रिच सोर्स है. किस चीज़ का रिच सोर्स है, रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का. सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स. इन्होंने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स जो थी उनको कैरी किया. कहाँ से, बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी वहाँ से. कहाँ, ताकि ये रेलवे लाइंस को बिल्ड कर सकें. मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया या हो चुकी थी. देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, 80 साल अगो, अगो इज पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द साइट. उन्होंने एक साइट ढूंढा और उन्होंने रियलाइज़ किया कि दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट. ये सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक सिटी है. एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ये फर्स्ट सिटी थी डिस्कवर होने वाली. अदर साइट्स जहाँ से हमें सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन. जहाँ से हमें और भी ऐसी सिटीज़ मिली, उनको बोला गया हरप्पन. ये सिटीज़ कब डेवलप हुई, अबाउट 4700 ईयर्स अगो. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन. उनको खींच, मतलब पुल डाउन में तोड़ दिया जाता है ताकि न्यू कंस्ट्रक्शन की जा सके. डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाना चाहिए. What was special about these cities? इन cities के बारे में स्पेशल क्या था. Many of these cities were divided into 2 or more parts. डिवाइड किया गया था. जो पार्ट वेस्ट था वो स्मॉलर था पर ऊंचा था, छोटा था पर ऊंचा था. आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सिटाडल. क्या बोलते थे, सिटाडल. जनरली द पार्ट टू द ईस्ट, जो ईस्ट की तरफ पार्ट था वो लार्जर था, साइज में बड़ा था, बट ऊंचाई में कम था, छोटा था. इसको बोला गया लोअर टाउन. वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. ठीक है, वॉल्स बनाई जाती थी. द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, इतने प्यार से बनी होती थी, दैट दे लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ब्रिक्स इतनी अच्छी क्वालिटी से बनाई जाती थी कि वो हज़ारों सालों तक चलती थी. ब्रिक्स वर लेड, कैसे ले किया जाता था, इंटरलॉकिंग पैटर्न में. ठीक है, ब्रिक्स को कैसे ले किया जाता था जी, इंटरलॉकिंग पैटर्न. इंटरलॉकिंग मीन्स एक दूसरे को टाइटली पैक करेंगी, और उससे क्या होता था, वॉल्स जो थी वो स्ट्रॉन्ग बनती थी. इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडल. कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनती थी सिटाडल पे. सिटाडल क्या था, अभी पढ़ के आए हैं. आर्कियोलॉजिस्ट उस साइट को सिटाडल बोलते थे जो पार्ट क्या था, हायर था, ऊंचा था. इन सम सिटीज़ कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाती थी सिटाडल पे. फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, ग्रेट बाथ बोलते हैं, इस एरिया में बना. दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, कोटेड विद प्लास्टर. लाइन किसके साथ किया जाता था, ब्रिक्स के साथ. कोट किसके साथ किया जाता था, प्लास्टर के साथ.
एंड मेड वाटर टाइट, पानी नहीं आए इसमें, विथ लेयर ऑफ नेचुरल टार, टार के साथ। देयर वॉज लुक, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, जो सड़क बनाने में भी यूज होती है आज के टाइम में। देयर वर स्टेप्स लीडिंग, सीढ़ियाँ जैसे होती है वैसे थी। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल द साइड्स, जैसा स्विमिंग पूल जैसा लुक होता था। वाटर वॉज प्रोबेबली बॉट इन फ्रॉम अ वेल, पानी कहाँ से लाते थे? कुएं से लाते थे, वेल से लाते थे। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, आफ्टर यूज के बाद, यूज करने के बाद उसको निकाल देते थे। परहैप्स important people took dip in this tank on special occasions, जो कभी कभी आते थे स्पेशल ओकेजन्स। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन, लोथन, इसमें फायर अल्टर्स थे जहाँ पे सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, ठीक है, ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे। मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, इनके पास इलेबोरेट स्टोर हाउसेस भी थे। नाउ कमिंग बैक, ये सिटीज़ कहाँ पे थी? ये सिटीज़ फाउंड की गई हैं पंजाब, सिंध पाकिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, कहाँ से पता लगा? ऑब्जेक्ट्स मिली हैं। रेड पोट्री पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, रेड पोट्री पेंटेड इन, ठीक है, रेड पोट्री है जिसमें ब्लैक डिजाइन्स हैं, स्टोन्स हैं, सील्स हैं, स्पेशल बीड्स हैं, कॉपर टूल्स हैं, पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों से पता लगा। नाउ दिस इज़ अ मैप जो दिखा रहा है अर्लियर सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। तो मैप वर्क के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू डू इट, राइट। अगर आपको मैप वर्क भी डिटेल में चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, विल डू दैट टू। नाउ मूविंग ऑन, ये ग्रेट बात है जी। नाउ यू कैन सी इट, सीढ़ियाँ हैं इसमें, ठीक है, ये रही सीढ़ियाँ यहाँ पे। उसके बाद ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है, दिस इज द प्लेस वेयर पीपल यूज टू टेक बाथ एंड देयर आफ्टर द वाटर वाज ड्रेन्ड। नाउ हाउसेज, जनरली हाउसेज वर आइदर ऑन 1 or 2 स्टोरीज, कैसा था, 1 या 2 स्टोरीज आई था। रूम्स बने हुए थे कोर्टयार्ड के आसपास। मोस्ट हाउसेज, इनके पास एक सेपरेट बाथिंग एरिया था, और सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, कुछ के पास वेल्स भी थे ताकि वाटर को सप्लाई किया जा सके। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, जो ड्रेन्स होते थे वो कवर्ड थे, मतलब पानी का निकास जो था वो कवर्ड था। नोटिस हाउ केयरफुली, अब आप ये देखिए कि कितने केयरफुली इनको बनाया गया था स्ट्रेट लाइन में। ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, आप देख नहीं सकते हैं। ईच ड्रेन हैड जेंटल स्लोप, एक अच्छा सा स्लोप होता था ताकि पानी जो है ना इजीली फ्लो कर सके। ड्रेन्स इन द हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन स्ट्रीट्स, और स्मॉलर ड्रेन्स जो थे ना वो बिगर वंस की तरफ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो घरों के अंदर से जो ड्रेनेज पाइप्स थी, दे वर लिंक टू द बिगर पाइप्स, उसको यू कैन से सीवरेज पाइप्स, ऐसा सब चीज़ें थी। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड, इंस्पेक्शन होल्स थे, ठीक है। आज के टाइम में जिसको हम गटर्स बोलते हैं ना, जिसको इन केस आपका ओवरफ्लो हो रहा है या सही से फ्लो नहीं हो रहा तो आप उसको खोल के चेक कर लेते हैं, तो उस समय वैसा था। ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, ये प्लान्ड थे और एक ही समय पे बनते थे। लाइफ इन द सिटी, अब यहाँ पे लाइफ कैसी थी? हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, स्पेशल लोग थे जो प्लान करते थे कैसी कैसी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए स्पेशल बिल्डिंग्स में। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, ये कौन होते थे? रूलर्स होते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स एंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स, इट इज़ लाइकली, ऐसा पॉसिबल है कि रूलर्स जो थे वो लोगों को भेजते थे अलग अलग जगह में ताकि वो मेटल लेके आएँ, प्रेशियस स्टोन्स लेके आएँ और बाकी की चीज़ें लेके आएँ जो भी उनको चाहिए थी। दे मे हैव केप्ट द वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ऑर्नामेंट्स उन्होंने रखे हो सकते थे गोल्ड के, सिल्वर के, सुंदर सुंदर बीड्स जो थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल जिनको पता था कि कैसे लिखेंगे, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, जिन्होंने सील्स प्रिपेयर करने में हेल्प किया। एंड पीपल रोट ऑन, लोगों ने लिखा बाकी मटीरियल्स पे जो कि सर्वाइव नहीं है, मतलब जो कि अवेलेबल नहीं हो पाया। बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सनस, ठीक है, क्राफ्ट पर्सनस थे, मेन एंड वीमेन जो क्राफ्टिंग करते थे। मैनी मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, अपने घरों में या फिर स्पेशल वर्कशॉप्स में, ऐसे लोग थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट होता दूर दूर जगह जाते थे और रॉ मटेरियल के साथ वो वापस आते थे, इसकी भी स्टोरीज है। बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे ऑन दी राइट हैंड साइड, इट इज़ अ स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो जहाँ पे आपके पास क्या है, ड्रेनेज है, ऊपर कुआं है, ठीक है। टेराकोटा के टॉयज भी मिले हैं और चिल्ड्रन उनके साथ खेलते थे, ऐसा भी विजिबल है। नाउ फार लेफ्ट, हड़प्पन सील, ये देखिए जी हड़प्पन सील्स। नाउ द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील, जो साइंस हैं
ये पार्ट है स्क्रिप्ट के। दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। ये सबसे पुरानी हैंड राइटिंग है या राइटिंग है जो लोगों को पता थी। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दीज साइंस बट अभी तक नहीं पता चला है कि ये क्या है। लेफ्ट में टेराकोटा टॉयज हैं, दीज आर टेराकोटा टॉयज। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो हड़प्पन सिटी में बनती थी और फाउंड हुई हैं। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि बनी किससे हैं? स्टोन से बनी है, शेल से बनी है या फिर मेटल से बनी है। इसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर है। कॉपर और ब्रॉन्ज जो थे, इससे क्या क्या बनता था? टूल्स बनते थे, वेपन्स बनते थे, ऑर्नामेंट्स बनते थे, वेसल्स बनते थे। गोल्ड और सिल्वर को यूज़ किया जाता था क्या बनाने के लिए? ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर या मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड क्या है उस समय के? बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। नाउ स्टोन वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली, ये देखिए स्टोन वेट्स हैं, कितने प्यार से इनकी शेपिंग की गई है, कितनी प्यारी शेपिंग है। दीज वर मेड ऑफ शर्ट, एक पत्थर की तरह ही होता है। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स। राइट में आपको बीड्स दिख रहे हैं, ये कहाँ से बने थे? कैरनियल से बने थे। ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है वो, जिस स्टोन को काटा जाता था, शेप किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, उसके बाद उसके बीच में होल बनाया जाता था, ठीक है, ताकि इसको पहना जाए या फिर इससे धागा निकाला जा सके। ठीक जी। देर आफ्टर स्टोन ब्लेड्स हैं हेयर, ठीक है। हड़प्पन्स ऑल्सो मेड स्टील सील्स आउट ऑफ स्टोन। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स, ये पॉट्स भी बनाते थे जिसपे बहुत सारे सुंदर सुंदर ब्लैक डिजाइन होते थे। नाउ बॉटम राइट, embroidered cloth, a stone statue of an important man। ये stone statue फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, वो दिखा है कि उसने एक एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहना है। हड़प्पन स्पॉट्स बनाते थे सुंदर सुंदर। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन कहाँ पे? मेहरगढ़ में। कहाँ पे? 7000 साल पहले, 47,000 ईयर्स अगो। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ जो हैं वो मिले हैं कहाँ पे? उनको अटैच किया गया था किससे? ढक्कन से। किसके ढक्कन से? सिल्वर वास के ढक्कन से। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। नाउ स्पिंडल होल्स जो हैं वो किससे बने होते थे जी? टेराकोटा से बने होते थे एंड फाइंस से बने होते थे। फाइंस क्या होता है? फाइंस स्टोन और शेल की तरह नहीं होता, ये नेचुरली मिलता है। फाइंस एक ऐसा मटेरियल है जिसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। गम यूज होता है जी, ठीक है, इसको शेप करने के लिए। गम वॉज यूज टू शेप सैंड एंड पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड। ये इससे क्या मिलता था? शाइनी ग्लासी सरफेस मिलता था। कलर्स कैसे थे? यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। फियांस किसके लिए यूज होता था जी? इट वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स और टाइनी वेसल्स। टाइनी वेसल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे वेसल्स जो होते हैं, जैसे जिसमें आप पानी स्टोर करके रख सकते हैं। देन यू कैन स्टोर दालें वाले एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है जी। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड, हियर वाज अ वर्ड विच आई थॉट यू वोंट बी नोइंग, जहाँ पे लिखा गया है मैनी ऑफ द लाइक दिस आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल होल्स। अब दिस वर्ड स्पिंडल होल्स इफ यू नो, ठीक है जी, तो यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई एम गोना टेल यू। इसका मतलब होता है धुरी चक्कर, ठीक है जी। अब ये एक तरह का यू कैन से इट्स अ थिंग, ठीक है जी, इट्स अ थिंग जिसे हम लोग यूज करते हैं जब हम यान को टाइप ऑफ क्लोथ होता है ना, व्हेन वी यू नो जब हम उसको कतरते हैं या वेन एवर वी एक्सकेवेट, यान का जो कपड़ा होता है उसको रखने के लिए जो हेल्प करता है, दैट इज लाइक स्पिंडल होल, ठीक है जी। सो नाउ सो अभी वो है आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा स्पिंडल होल। स्पिंडल होल मैंने आपको बता दिया, यान का जो प्रोसेस होता है यान के कपड़े का, उसको जब हम वी वर्क ऑन यान क्लोथ, तो उसके लिए जो यूज होता है उसको स्पिंडल होल्स बोलते हैं। नाउ मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस, फियांस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, इयरिंग्स बनाने के लिए, टाइनी वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।
ये स्टोन और शेल की तरह नेचुरली नहीं मिलता, ठीक है। अनलाइक स्टोन और शेल, फियांस ये एक मटेरियल है जिसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। सॉरी, आई थिंक आई हैव टोल्ड कि दिस फियांस जो है वो नेचुरली मिलता है, आई मेड दैट मिस्टेक। बट जो फियांस होता है वो नेचुरली नहीं मिलता है, उसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। और इसका कलर कौन सा होता है? इट्स यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट बनाते थे। स्पेशलिस्ट एक बंदा होता है जो ट्रेन किया जाता है एक ही तरह का काम करने के लिए, जैसे कटिंग स्टोन के लिए, बीड्स को पॉलिश करने के लिए, स्टील्स को कार्व करने के लिए। नाउ नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। कुछ लोग और कुछ विमेन और मैन स्पेशलिस्ट होते थे। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं। कौन से सब्सटेंसेस? या तो हमें नेचुरली मिलेंगे या फिर फार्मर्स और हर्डर्स जो होते हैं उनको बनाएंगे। डीज इनको फिर फर्दर प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे फिनिश्ड गुड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, ये एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे कपड़ा बनता है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स जो हड़प्पन यूज़ करते थे वो लोकली भी अवेलेबल थे। मैनी आइटम जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, ये लेके आते थे अलग अलग जगह से, ठीक है। तो हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम, आज के समय का जो राजस्थान है, ओमान जो वेस्ट एशिया में है, वहाँ से हड़प्पन्स जो कॉपर लाते थे। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर, टिन को मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ ब्रॉन्ज बनाने के लिए। ये आज के टाइम का जो अफगानिस्तान और ईरान है वहाँ से आता था। गोल्ड आता था कर्नाटका से, आज के समय का कर्नाटका जो है। और प्रेशियस स्टोन्स आते थे जी गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। तो ये मैप वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब फूड, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन कंट्री साइड, जो कंट्री साइड पे रहते थे वो क्रॉप्स उगाते थे, एनिमल्स को रियर करते थे। ये जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, हर्डर्स होते चरवाहे, ये फूड देते थे क्राफ्ट पर्सन को, रूलर्स को, स्क्राइब्स को। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स की हड़प्पन लोग जो थे वो वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमे, तिल होते हैं जिसमें, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सब उगाते थे। अ न्यू टूल प्लफ वॉज यूज टू डिग द अर्थ, ये फुआड़ा बोलते हैं इसको हमारे में, आई डोंट नो आप लोग इसको क्या बोलते हैं। इसको यूज़ किया जाता था अर्थ को डिग करने के लिए, ताकि सॉइल जो है उसको हटाया जाए और सीड्स को लगाया जाए। जबकि रियल प्लफ्स जो थे वो वुड से बनते थे। हैव नॉट सर्वाइव, वो नहीं सर्वाइव है। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड एज दिस रीजन डज नॉट हैव रिसीव हैवी रेनफॉल, तो नहीं आते थे। कुछ फॉर्म ऑफ इरीगेशन थी, इसका मतलब है पानी को स्टोर किया जाता था और फील्ड्स को सप्लाई किया जाता था जब प्लांट्स ग्रो करते थे। हड़प्पन रियर्ड कैटल, हड़प्पन रियर करते थे कैटल को, शीप, गॉट, बफलो। नाउ इट कुड बी अ क्वेश्चन, कौन से एनिमल्स को रियर किया जाता था? वाटर और पैस्चर्स जो थे वो अवेलेबल थे सेटलमेंट्स के अराउंड। ड्राई समर मंथ्स में लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस, जहाँ पे यहाँ पे बारिश नहीं होती थी, जब बहुत गर्मी होगा तो घास वास नहीं होगा यहाँ पे, तो एनिमल्स वगैरह को ले जाते थे चरवाहे, जहाँ पे बहुत ये चीज़ों का स्कार्सिटी नहीं हो। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, ये फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, बेर जैसे हो गए, और मछली को पकड़ते थे। और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एंटेलॉप, इन सबको ये हंट करते थे। नाउ द सिटी ऑफ धौलावीरा, ये कहाँ पे लोकेटेड है जी? खादिर ब्याट में, ठीक है, इन द रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल थी। अनलाइक सम ऑफ द हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हड़प्पन सिटीज की तरह जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, धौलावीरा को 3 पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। यहाँ पे स्टोन वॉल्स है, एंट्रेंस थ्रू गेटवेज। देयर वर ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया, ठीक है, लार्ज ओपन एरिया है सेटलमेंट में, वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। Other finds includes large letters of Harappan script that were carved out of white stone. Other finds और चीज़ें जो मिली हैं उसमें क्या है? हड़प्पन स्क्रिप्ट की लार्ज लेटर्स हैं जो वाइट स्टोन से मिली हैं, और परहैप्स दे आर इनलेड इन वुड, वुड में उनको इनले किया हुआ रखा हुआ है। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग वॉज फाउंड ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन हो सकता है जी यहाँ से। नाउ द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, लोथल कहाँ पे थी? साबरमती की ट्रिब्यूटरी पे। कहाँ पे है साबरमती? गुजरात में, क्लोज टू गल्फ ऑफ कहम्बाट। नाउ इट कुड बी अ 1 मार्क क्वेश्चन। ये कहाँ पे थी? इट्स सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट सेंटर था? फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स जो पत्थर से बनती थी, शेल से बनती थी या मेटल से बनती थी। देयर वॉज अ स्टोर हाउस इन द सिटी, सिटी में स्टोर हाउस भी था, ठीक है। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, सीलिंग्स क्या है? इंप्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले।
वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। अब ये जो है ये डॉकयार्ड एट लोथल। द ह्यूज टैंक, दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड, डॉकयार्ड हो सकती है जहाँ पे शिप्स और बोट्स आती थी सी से थ्रू रिवर चैनल। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड, हो सकता है गुड्स भी यहाँ से लोड अनलोड किए जाते हों। बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप, यहाँ पे जो बिल्डिंग मिली है हो सकता है वो एक वर्कशॉप हो। प्रोबेबली वर्ड इसलिए यूज़ किया है बिकॉज इट्स जस्ट एन एस्टिमेट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता लग सकता, बट लुकिंग अपॉन टू द सिचुएशंस थिंग्स एंड ऑल द लाइक आउटले, तो वो गेस किया जाता है कि प्रोबेबली यही चीज़ होगी। तो प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीसेज ऑफ स्टोन्स और हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग और फिनिश्ड बीड्स हैव आल्सो बीन फाउंड हियर। नाउ सील्स एंड सीलिंग्स, सील्स हैव बीन may have been used to stamp bags or packets, जिसमें goods आते थे एक जगह से दूसरी जगह या जाते होंगे। After bag was closed, the layer of wet clay was applied on the knot. Seal was pressed on it. Impression of the seal is known as sealing. Sealing क्या होती है? Impression, वो जो ठप्पा लगा देते हैं। If sealing was intact, one could be sure goods have arrived safely. Seals तो आज भी यूज होती हैं, ठीक है जी। Now the mystery of the end. Around 3900 years ago, हमें beginning मिली थी एक major change की। पीपल स्टॉप लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़, लोगों ने बंद कर दिया था। राइटिंग, सील्स, वेट्स नहीं यूज़ होते थे। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में हमें गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स मिला है। ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, टूट चुका था। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ऑन ओवर द स्ट्रीट्स। वाई डिड ऑल दिस हैपन, हमें नहीं पता। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट रिवर्स ड्राइड अप, नदियाँ सूख गई थी। कुछ बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन था। This could have happened because of fuel was required for making bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. ये भी possible है कि overgrazing के कारण कुछ areas में floods थे, but none of these reasons can explain ये cities क्यों खत्म हुई। Flooding और river drying up would have an effect only in some areas, but it appears as if rulers lost control, rulers का control खत्म हो गया। In any case, the effects of the change are quite clear. In any case, effects नहीं clear है। Sites in Sindh and West पंजाब जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है, abandon हो गई हैं वो। abandon होता है किसी चीज़ को बंद कर देना। While people move to newer smaller settlements, ईस्ट में है और साउथ में है। न्यू सिटीज़ इमर्ज हुई जी 1400 साल बाद। You will read about this in the chapter 5 and 8. So I hope you are clear with this chapter, and next video में we'll try to cover up the questions or we'll move on to the next chapter, ताकि आपका जो ये half yearly आ रहा है उसमें आप exams को अच्छे से लिख सकें। And with this expectation, yes, do not forget to hit like button and subscribe to the channel. Thank you so much, and let's meet up in our next video. Thank you.